ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25,000 के इनामी एवं 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला एवं उसकी हत्या के आरोपी कल्ला राठौर को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिन पहले एक 9 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दुष्कर्मी एवं हत्या के आरोपी को हजीरा स्थित एक दुकानदार के मुखबिरी पर वहाँ पर तैनात एएसआई ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और सादा कपड़ों में दुष्कर्मी हत्या के आरोपी कल्ला राठौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी कल्ला राठौर ने पूछताछ में बताया कि मैंने शराब के नशे में बच्ची का दुष्कर्म किया और फिर मासूम बच्ची की हत्या कर दी। शराब का नशा समाप्त होने पर वो आत्महत्या के इरादे से रेल की पटरी पर गया, लेकिन वहां 2 युवकों ने मारपीट करके उसे भगा दिया, जिसके बाद वो आगरा चला गया। वहां वो भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। पिछले दिनों अपनी भाभी के यहाँ सोने के गहने लेने ग्वालियर आया हुआ था, तभी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शाम को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने हजीरा थाना पहुंचकर दुकानदार अंशुल यादव और एएसआई रामेंद्र सिंह को माला पहनाकर हौसला अफजाई की तथा 25,000 का इनाम इन दोनों को देने की घोषणा की। गत माह 26 तारीख को एक 9 वर्षीय बालिका जो कि थाना हजीरा क्षेत्र में रहने वाली है, ये अपने घर से गायब हो गई थी और इसके गायब होने पर घर वाले इसको ढूंढते रहे और देर शाम जब थाना हजीरा में आए तो इसमें अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। और चूंकि 9 वर्षीय बालिका थी इसलिए पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेके इसकी पतासाजी चालू की। आगे चल के एक सीसीटीवी फुटेज में ये बालिका अपने जो रिश्ते में दादा रखते हैं अर्थात उसके पिता के मामा के साथ जाती हुई दिखी। वो हाथ पकड़ के इसे लगभग खींचता हुआ ले जाता दिखा था। और जब ये प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद जब इस पिता के मामा की तलाश की गई तो वो व्यक्ति घर पर नहीं मिला और 2 दिन बाद इस बालिका की जो डेड बॉडी है वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली और इसकी हत्या हो चुकी थी। सिर पे पत्थर से कुचल के इसको मारा गया था और जो घटना स्थल की हालत थी उसे देख के स्पष्ट दिख रहा था कि बच्ची के साथ गलत काम भी हुआ है। इस पे बाद में पीएम रिपोर्ट के आधार पे दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई, जिसमें धाराएं बढ़ाई गईं और जो आरोपी था, जो इसके पिता का खास रिश्तेदार था, उसकी तलाश के लिए हमारी टीमें अनेक राज्यों में लंबे समय तक पड़ी रहीं। इसके ऊपर एडीजी सर ग्वालियर जोन द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच में ये जानकारी आई कि ये पंजाब में बंद रहा है, तो एक टीम पंजाब गई जहां एक सीसीटीवी फुटेज में ये लुधियाना में ट्रैक हुआ। इस आधार पे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम 29 या 30 तारीख से लुधियाना में डेरा डाल के पड़ी रही और वहाँ लुधियाना में कम से कम 3 या 4 जगह ये एक ही दिनांक को ट्रैक हुआ। तो हमें ये लगा कि ये पंजाब में ही होना चाहिए क्योंकि पूर्व में पंजाब में बंद रहा है और वहाँ उसके ढेर सारे संबंध हैं। परंतु जो कहानी सामने आई, अभी आज सुबह ये ट्रेन से उतर के और हजीरा की तरफ जा रहा था, तभी सुबह लगभग ये 5 बजे की बात होगी, उन्होंने इसको देखा, पहचाना और थाना के जो एएसआई हैं रामेंद्र सिंह, उनके पास नंबर था शॉपकीपर के पास रामेंद्र को उन्होंने कॉल करके बोला कि एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है जो कि संभवतः वह आरोपी है जिसने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात की है। ये रामेंद्र का घर ये 4 शहर के नाके के पास, जहां पर इसने शॉपकीपर ने आरोपी को देखा था, उसके पास ही था। वो सिविल में ही वहां पर आया और दोनों ने मिलकर, शॉपकीपर ने और इन्होंने इसको पकड़ा। रामेंद्र के साथ इस आरोपी की झूमाझटकी हुई, इसमें इसके कपड़े भी फट गए, परंतु पब्लिक के बाकी लोग आए और फिर इसे पकड़ के लाया गया। तो इसमें 27 तारीख को जब ये लुधियाना में था, उसके बाद ये वहाँ लुधियाना से निकल गया और ये यूपी आ गया था। यूपी में आके ये आगरा, मथुरा और झांसी, इन स्थानों पर ये घूमता फिरता रहा। आज इसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो इसकी प्लानिंग ये थी कि सुबह 5, सवा 5 बजे ये अपने घर आ जाएगा। घर आकर ये कुछ जेवरात की इसको जानकारी थी, कुछ पैसे लेके ये फिर निकल जाएगा और फिर 2-3 महीने ये गायब हो जाता जब तक कि इसके पास पैसा रहता या अन्य कोई काम नहीं मिलता। ये पूरे पुलिस विभाग की तरफ से मैं उस शॉपकीपर को यहाँ धन्यवाद देता हूँ जिसने कि एक सूचना दी, और साथ ही एएसआई रामेंद्र जिसने अकेले निहत्थे सिविल ड्रेस में ये जानते हुए कि ये खतरनाक अपराधी उससे जूझकर उसको पकड़ा
कुल मिला के ये पब्लिक और पुलिस पार्टिसिपेशन का एक बहुत जीवंत उदाहरण है, जिसमें कि पब्लिक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जघन्य अपराधी को पकड़ा है। इसके बाद जो अभी जानकारी मिली है, इसके ऊपर जो सीएसपी ने बताया है 3 या 4 एनडीपीएस के केसेस इसके ऊपर हैं, पंजाब में, आगरा में और एक जगह और। अभी इससे जब ये पूछताछ में जो प्रारंभिक पूछताछ की तो इसने बताया कि जब ये घटना कारित की थी तब इसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ये सारी चीज़ें भूल गया। ये भी भूल गया कि 9 साल की बच्ची है और उसमें उसने ये कृत्य किया और इसने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके खुद अपना पूरा आरोप स्वीकार भी कर लिया है। अब पुलिस के सामने यही बात रह जाती है कि इसमें उत्कृष्ट दर्जे की विवेचना करे और जल्द से जल्द चालान न्यायालय में प्रस्तुत करें। कौन है इसकी फैमिली में, क्या करता है, बाकी और लोग कहाँ रहता है? ये इसका फैमिली में कोई विशेष इसका कोई भी नहीं है। इसके साथ इसकी एक भाभी रहती है। इसका खुद का कोई घर नहीं है, किराए के घर में ये रहता है। ये तरह तरह के काम कर लेता है, कभी सब्जी का ठेला भी लगा लेता है, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, कभी मजदूरी भी कर लेता है और मूलतः जो आपराधिक मानसिकता होती है उस तरह का ये व्यक्ति है। एनडीपीएस के केस में ये 7 साल, 2 साल, 5 साल ये जेलों में रहा है, परंतु उसके बाद भी कोई इसमें सुधार नहीं आया। परंतु अब की बार ये जघन्य अपराध करके ये पकड़ा गया है और हमारा प्रयास रहेगा इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को साथ में रखते हुए जल्द से जल्द हम माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।